हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 20,000 से ज्यादा चैनल के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आपके सपोर्ट के लिए दोस्तों फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एसबीआई कार्ड शेयर के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। हम आपको एसबीआई कार्ड्स के आईपीओ और उसके बाद की जर्नी के बारे में बताएंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फोकस रहेगा वो रहेगा कोटक की नई रिसर्च रिपोर्ट, क्योंकि एसबीआई कार्ड्स का कैसा बिजनेस है उसके बाद रिसर्च रिपोर्ट पिछले कुछ दिनों से नहीं आई थी। तो कोटक ने एनालिसिस किया है, नई रिसर्च में उन्होंने क्या कहा है और शेयर के क्या नए टारगेट दिए हैं। दोस्तों ये फंडामेंटल टारगेट्स हैं, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और एसबीआई कार्ड्स का जो शेयर है उस पर उसके क्या फंडामेंटल्स हैं आज की तारीख में, वो सब इस वीडियो में हम दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों आईपीओ आता है मार्च के महीने में। मुझे याद आता है 2019 में दिसंबर महीने से ही आईपीओ को लेकर अलग अलग डेट्स आ रही थी। एक्सपेक्ट किया जा रहा था जनवरी में आईपीओ आएगा या फरवरी में आईपीओ आएगा, लेकिन आईपीओ मार्च के महीने में आता है। बहुत ही एक्साइटमेंट रहती है इसके आईपीओ को लेकर। 10,000 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ रहता है और ये 26 टाइम्स तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होता है। बहुत ही सक्सेसफुल आईपीओ होता है और ऐसा एक्सपेक्टेशन भी था इस आईपीओ से कि ये 25-30% का एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे देगा अगर अलॉटमेंट किसी इन्वेस्टर का होता है। लेकिन होता है ठीक उसका उल्टा। ये देखिए लाल कलर, यहां पर पेंडेमिक आता है। ये मार्च दूसरे सप्ताह की बात है और इसकी लिस्टिंग जितना मुझे याद आता है मार्च 16 को इसकी लिस्टिंग होने वाली थी, इनफैक्ट हुई थी। और ये 755 का जो स्टॉक प्राइस था और 661 में ये ओपन होता है। बिल्कुल गलत समय में इसकी ओपनिंग होती है। खैर, पेंडेमिक को कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। ये सब 10 दिन के अंदर होता है और उसके बाद अगले 10 दिन के बाद तो देश में ही एक तरीके से लॉकडाउन जैसी स्थिति हो जाती है, लॉकडाउन हो जाता है देश। लेकिन अब चीजें धीरे धीरे सामान्य हो रही है और कंपनी ने ये देखिए 755 का जो आईपीओ प्राइस था और 918 का भी इस कंपनी ने हाई किया था। ये उन्होंने अक्टूबर के महीने में किया था, अक्टूबर 15 इसी साल में उन्होंने ये वाला जो स्टॉक प्राइस था उन्होंने ये टच किया था। और उसके बाद से स्टॉक जो है आईपीओ के प्राइस से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और फिलहाल आप देख सकते हैं जो एसबीआई कार्ड्स है 850 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ। लेकिन भविष्य क्या है, फ्यूचर कैसा रहेगा, इसके बारे में हम बिजनेस के बारे में जो रिसर्च है वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों कोटक ने रिसर्च किया है और उन्होंने कवरेज में इनिशिएट किया है इस स्टॉक को, मतलब एसबीआई कार्ड्स को अपने जो कवरेज यूनिवर्स है वहां पर शामिल किया हुआ है। उनका कुछ कहने का है, उनका ग्रोथ पर बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करेगी। और दोस्तों यहां पर एक अलग चीज आपको यह भी बता दूं कि जो क्रेडिट कार्ड्स है वहां पर इनका जो कॉम्पिटिटर है वो है एचडीएफसी। जो एचडीएफसी के भी क्रेडिट कार्ड बहुत है मार्केट में और आज एचडीएफसी अपने क्रेडिट कार्ड्स को बेच नहीं पा रही है क्योंकि आरबीआई ने मना कर दिया है उनको कि आपको अभी क्रेडिट कार्ड नहीं बेचना है। तो इसका जो भी रीजन होंगे उस पर तो एक अलग से हम कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो एसबीआई अगर बिजनेस नहीं कर रही है तो उसका जो सीधा सीधा जो फायदा है वो किसको मिलेगा, वो है एसबीआई कार्ड्स को, क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है। ये देखिए सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है और ये 19% का ये मार्केट शेयर आज पूरे इंडिया की मार्केट में है। इनकी जो लेंडिंग बुक जो है वो प्रॉफिटेबल है और स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज। स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज का मतलब है इनके जो हम प्रोमोटर है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम लेते ही एक भरोसा का नाम भी आता है, तो एक रेस्पेक्टेबल नाम है जिस पर भरोसा किया जा सके। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एसबीआई कार्ड्स का। रेवेन्यू जो है ऐसा एक्सपेक्टेशन इनफैक्ट जो हुए हैं कंपाउंडेड वो 40% तक हुए हैं। 2000 जो फाइनेंशियल ईयर 13 से 20, ये जो 6 साल 7 साल है वहां पर 40% रेवेन्यू कंपाउंड हुआ है और जो फी इनकम भी है वो भी लगभग 40% कंपाउंड हुई है। दूसरा रिटर्न ऑन इक्विटी, ये बहुत ही ज्यादा देखते हैं। इनफैक्ट मेरे अगर आप फंडामेंटल जो वीडियोस अगर आप देखते भी हैं तो आरओई पर मेरा बहुत फोकस रहता है, रिटर्न ऑन इक्विटी पर। तो कोटक का एक्सपेक्टेशन है कि आरओई अगले कुछ सालों में 20% तक रहेगी
एसबीआई कार्ड्स के शेयर की। आगे कोटक की रिपोर्ट का उनका कहने का है कि जो कमजोर कस्टमर्स हैं, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है जहां पर 30 से 50 दिन तक एक तरीके से आप लेंडिंग ही होती है, तो कोविड के समय में ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जिन्होंने डिफॉल्ट किया होगा। तो ऐसे जो कमजोर कस्टमर्स हैं वो अब भविष्य में फिल्टर आउट हो जाएंगे इस कोविड के कारण। तो जो भी कस्टमर्स रहेंगे एक मजबूत कस्टमर्स रहेंगे, और इनके जो मैक्सिमम कस्टमर्स है जो हमने स्टडी की है, जहां पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो वो है, या फिर जिनका जो बिजनेस है और जिनका स्ट्रांग बिजनेस है वो है कस्टमर्स, तो वो एक पॉजिटिव चीज है एसबीआई कार्ड्स के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है तो एक तरीके से स्टेबल उनका कैश फ्लो रहता ही है दोस्तों। तो मार्केट अपॉर्चुनिटी भारत में बहुत ज्यादा है जो कोटक ने कहा है अपनी रिसर्च रिपोर्ट में, और ये रहा टारगेट। उन्होंने ऐड की सलाह दी है और फेयर वैल्यू दी है 900 रुपए की। तो अभी फिलहाल जो इसका स्टॉक प्राइस है, खैर जब आप वीडियो देखेंगे तो अलग अलग इसका स्टॉक प्राइस रहेगा, बट अभी ये 850 के पास में इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो उसके हिसाब से बहुत बड़ा अपसाइड तो नहीं है, क्योंकि देखिए प्राइस टू बुक भी अगर आप देखेंगे जो कोटक के एस्टिमेट्स है, ये तो भविष्य के एस्टिमेट्स है, उसके हिसाब से 8 का प्राइस टू बुक का एस्टिमेट्स है। तो कंपनी आपको सस्ते में नहीं मिल रही है, लेकिन एक हिंट जरूर मिल रहा है, क्योंकि देखिए दोस्तों मार्केट आज ओवर वैल्यूड है। 35-36 का आज पी रेशियो है निफ्टी का ही। ये जो कंपनी है ये भी महंगी ही है, तो सस्ती आज नहीं मिल रही है। लेकिन इस रिपोर्ट से कुछ चीजें पता चलती है कि कभी भी मार्केट गिरती है या फिर ये स्टॉक गिरता है अगर स्पेसिफिकली, तो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है उस समय। अब देखिए ये है आपके सामने कुछ फंडामेंटल आंकड़े। देखिए लगभग 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये किसी भी एंगल से ये जो कंपनी है एक लार्ज कैप की कंपनी है। करंट प्राइस वही 840-850 के पास में है। 918-919 का जो हाई उन्होंने लिया था ये अक्टूबर 15 के समय का है। ये स्टॉक पी देखिए, प्राइस अर्निंग रेशियो 70 का, बहुत ज्यादा, मतलब महंगा ही कहा जाएगा। इंडस्ट्री पी, खैर इंडस्ट्री में इतने ज्यादा प्लेयर्स भी नहीं है तो ये इंडस्ट्री पी के साथ कंपेयर करना सही शायद ना रहे, तो 70 ऑलरेडी माना ही जाता है महंगा ये है। बुक वैल्यू 62.5, तो प्राइस टू बुक, और वो जो मैंने 8 जगह बताया था वो कोटक का एस्टिमेट्स है, तो ये अभी फिलहाल की जो प्राइस टू बुक वैल्यू है ये 13 के पास है, तो ये भी महंगा है। डिविडेंड थोड़ा बहुत, क्योंकि डिविडेंड भी उन्होंने दिया है, मुझे याद आता है 3-4 महीने पहले पेंडेमिक के समय में ही उन्होंने डिविडेंड दिया हुआ था, शायद 1 रुपए का उन्होंने उस समय डिविडेंड दिया था। आरओसी बढ़िया है 15.2, आरओई जो है 27.9, ये सब करंट डेटा है, तो ये सब अच्छा है, स्ट्रांग है। फेस वैल्यू तो खैर 10 है। प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है 69.5 की, पीजी रेशियो अच्छा है। डेट थोड़ा ज्यादा है, बट इस बिजनेस में डेट रहता ही है क्योंकि लेंडिंग का एक तरीके से बिजनेस हुआ। एबिट पॉजिटिव है, महंगा प्राइस टू बुक है, और फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है। एक ही चीज यहाँ पर अगर कुछ कंसर्न आता है, बिजनेस को लेकर कंसर्न नहीं है, कंसर्न है वैल्यूएशंस को लेकर कि कंपनी आज सस्ते में नहीं मिल रही है, इसलिए ऐड की भी सलाह दी है कोटक ने। 900 रुपए के आसपास का उन्होंने जो है टारगेट दिया हुआ है, तो लेकिन इसको अपने रेडार में जरूर रखिए। अगर भविष्य में अपॉर्चुनिटी मिलती है, कम भाव में अगर ये मिलता है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।